3 लड़के जबरदस्ती एक पुतले को लगातार मारने लगे। लेकिन जैसे ही वे वहां से जाने की तैयारी कर रहे थे, उनमें से एक लड़के ने देखा कि उस बिजूके के चेहरे पर अजीबोगरीब कीड़ों जैसा कुछ रेंगता हुआ बाहर आ रहा था। यह देखकर उसने तुरंत अपने दोस्त से एक बेसबॉल बैट मंगवाया और बिना कुछ सोचे बिजूके के सिर पर जोरदार मार कर दिया। इसके बाद वे लोग कार में बैठकर वहां से निकल गए, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी रात नशे में धुत सांग बियाओ नाम का लड़का किसी अज्ञात कारणवश फिर से उसी मक्का के खेत में लौट आया। उस समय बिजूका उसकी ओर टकटकी लगाए देख रहा था, लेकिन निडर सांग बियाओ ने वहां से एक टोकरा भरकर अंडे चुराए और जाते जाते बिजूके को एक जोरदार लात भी मार दी। इस हरकत ने बिजूके को पूरी तरह नाराज कर दिया, लेकिन सांग बियाओ को यह नहीं पता था कि अब उसका बुरा समय शुरू हो गया है। मक्का के खेत में कुछ देर भटकने के बाद सांग बियाओ को डर के मारे होश उड़ गए जब उसने खुद को फिर से उसी बिजूके के सामने पाया। इस बार वह बुरी तरह डर चुका था। जैसे ही वह वहां से भागने को हुआ, उसने देखा कि जो बिजूका पेड़ से बंधा हुआ था वह अब गायब है। और तभी अचानक मक्का के खेत में एक ठंडी और मनहूस हवा चलने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वह हिम्मत करके आगे बढ़ा। अगले ही पल ऐसा कुछ हुआ कि सांग बियाओ की रूह कांप गई। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह श्रापित बिजूका किसी चमत्कार की तरह दोबारा जीवित हो गया। अब उसका नशा एकदम उतर गया और वह जान बचाकर भागने लगा, लेकिन बिजूका उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसी दौड़ के दौरान सांग बियाओ एक गोबर उठाने वाले फावड़े से टकराकर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसका अंत आ गया है, इसीलिए उसने वही फावड़ा उठाकर बचाव की कोशिश की, लेकिन बिजूका ने वह फावड़ा उससे छीनकर उल्टा उसी पर वार कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि सांग बियाओ के शरीर से खून नहीं निकला, बल्कि उसकी त्वचा से पुआल सूखी घास उगने लगी। किसी तरह वह उस डरावने खेत से बाहर निकला, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी।